जय हिंद। विरोध के ध्वनि उठे तो सरकारें भी सुनती है। यही हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन यूथ एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने लोगों से सजेशंस मांगे हैं कि आपको पता है कि हिस्ट्री में जो भी ब्लंडर्स हुए हैं उसमें रेक्टिफिकेशन को लेकर लोगों के जो सजेशन हो वो उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए। इनका जो फोकस है, जो भी हमारी वीमेन हीरोज़ रही लाइक रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा, जलकारी बाई, चांद बीबी, ऐसे लोगों को और ग्लोरीफाई किया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि लोग अपने सजेशन जो भेजते हैं उसमें गवर्नमेंट कितना कंसीडर करती है। इसमें सरकार को एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, जो सरकार ने पहले गलतियां की है उसको वो ना दोहराए। सरकार कोई भी अमेंडमेंट लेकर आती है तो सुप्रीम कोर्ट में PIL डालना लाजमी है, विरोध होना भी लाजमी है, क्योंकि देश में एक वर्ग है जिसको भारत और भारतीयता से नफरत है। चूँकि नरेंद्र मोदी ठीक है, पॉलिसी जो कुछ भी रहा हो, उस आइडियोलॉजी की बात तो करते हैं कि हाँ हम राष्ट्रवाद भारतीयता में बिलीव करते हैं, वरना पहले भी आप देख चुके हैं, चाहे वो फार्मर्स बिल्स हो या फिर CA हो, सब होल्ड होकर रह गए क्योंकि उनका विरोध था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा। वो टीम तैयारी कर रही होगी कि कैसे भी इसको उलझाया जाए, लेकिन सरकार के पास बहुत पावर होता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। सरकार जैसे चाहे जो भी कंडीशंस हैं उसको हैंडल कर सकती है, लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी होगी। बहाने से नहीं निकलना होगा कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हम क्या करें। पहले इसका 13 जून तक टाइम था, जिसको एक्सटेंड कर 15 जुलाई कर दिया गया। अब इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि ये मात्र दिखावा होकर नाराज़ है। खैर, आज की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर ही हैं। उन्होंने कभी कहा था कि हमें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने कोमा फुल स्टॉप तक चेंज नहीं किया है, लेकिन आज इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों का दबाव है। लोग लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव अभी 3 साल बाद आने हैं। अब भारतीय राजनीति में मानवता बचा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मैं मानवता की वजह से रिजाइन कर दूंगा। जिसकी मेजोरिटी है अभी वो सत्ता में रहेगा, चाहे वो गाली सुने, कुछ भी करे। वोट के समय पे किया जाता है, बाकी समय अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि हिंदू के अंदर बार्गेनिंग पावर डेवलप हो, क्योंकि ये सत्ताएं ब्लैकमेलिंग से चलती हैं। अफसोस कि ये जो हिंदू है आज तक ब्लैकमेलिंग करना ही नहीं जान पाया, और जो इसको बताने की कोशिश करता है उसको एंटी हिंदू घोषित कर दिया जाता है, जो कि ये पूरा तंत्र है। और किसी तंत्र के ऊपर सवाल खड़े करना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन हिंदू अपनी अधिकारों पे बात करने की बजाय, उस पे जोर देने की बजाय, वैसी गुलामियों में फंस कर रह जाता है। तो आपको इसको प्रॉपर ट्रैकिंग रखनी होगी कि सरकार इसमें बदलाव करती है तो कितना करती है, कोई याचिका डलती है तो उसका वो बहाना तो नहीं बना रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, तभी बदलाव आएंगे। वरना जो NCERT में जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें सरकार ने भी मेंशन किया है कि जो भी अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे उसको रिमूव किया जाएगा। NCERT जो है बच्चों को वो सारी चीज़ें भी पढ़ा रहा है जिसके लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है। वो पढ़ा रहा है, उसे पता नहीं है कि वो चीज़ें कहाँ से आई। कई PIL में इसका खुलासा हो चुका है। तो जो भी संबंधित लोग हैं वो लोग फैक्ट के साथ अपने सुझाव ज़रूर भेजें। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।